गुंडा राज से जनता त्राहि कर रही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया है। 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ जनता की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण शिक्षा खत्म करने पर आमादा है। जुबानी जुबान अन्नदाता कह के खुश करने वाले सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसानों की एक भी नहीं सुन रहे हैं। भारतीय संविधान की कसम खा करके सत्ता में बैठने वाले संवैधानिक पदों को सुशोभित करने वाले आज खुद संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग उत्तर प्रदेश में तीसरे गठबंधन का भी ऐलान हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में यह तीसरा गठबंधन तैयार हुआ है। उत्तर प्रदेश की सियासत 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ही उबाल पर आ गई है, क्योंकि एनडीए और इंडिया जैसे बड़े गठबंधनों के बीच अब तीसरा गठबंधन भी घुस गया है और यह तीसरा मोर्चा स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बना है। और जैसे ही यह तीसरे मोर्चे की घोषणा होती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं दिल्ली की भी सियासत गर्मा जाती है। बताते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा, फिर भाजपा और फिर सपा जैसे दलों में प्रमुख नेता के तौर पर रहकर राजनीति की चटनी चाटने वाले मजे हुए खिलाड़ी हैं और अब उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर चुनावी दंगल में कूदने का प्रण लेते हुए तीसरा मोर्चा बनाकर उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक की सियासत कर दी है गर्म। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीसरा मोर्चा लाकर जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों में हस्तक्षेप कर हलचल मचा दी है। और सबसे हैरत वाली बात और चौंकाने वाली बात यह है कि इस तीसरे मोर्चे ने स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्गों की एकजुटता की नई सीख के रूप में भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान लोक मोर्चा के गठबंधन का ऐलान किया गया है। जी हां, जैसे एनडीए गठबंधन है, जैसे इंडिया गठबंधन है, ठीक वैसे ही इस तीसरे मोर्चे का नाम है लोक मोर्चा। और अब उत्तर प्रदेश में एनडीए इंडिया नहीं, लोक मोर्चा की भी चुनावी मैदान में फील्डिंग करेगा। बता दें कि यह लोक मोर्चा 9 राजनीतिक दलों को साथ लेकर बनाया गया है। इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को मजबूत करना है। प्रेस वार्ता के दौरान सर्वसहमति से स्वामी प्रसाद मौर्य को 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया गया है। बता दें कि इस लोक मोर्चा में जनता पार्टी, राष्ट्रीय समानता दल, समाजवादी पार्टी, जनसेवा दल, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, सर्वलौकिक पार्टी, स्वतंत्र जनता पार्टी, सबका दल, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी आदि शामिल हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उन्होंने हमेशा बहुजन समाज के हक के लिए आंदोलन किया है और अधिक जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर जंगल राज है, एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में उत्तर प्रदेश आपराधिक घटनाओं में पहले नंबर पर है, जहां नित्य प्रति बलात्कार की सैकड़ों घटनाएं घटती हैं। गुंडा राज से जनता त्राहि कर रही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इसके साथ ही साथ सरकार की गलत नीतियों के चलते देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया है। आज नौकरी के नाम पर श्रम का शोषण हो रहा है। आउटसोर्सिंग नौकरी के नाम पर 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी हाईली क्वालिफाइड नौजवानों को दे करके उनके श्रम का दोहन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। महंगाई से आम जनता त्रस्त है।
वहीं पर 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ जनता की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आगे ठहर गई है। यानी इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी ही 5 किलो 10 किलो चावल पर चलती है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे 80 करोड़ लोगों के सारे सपने ध्वस्त हो चुके हैं। वो अपने बेटे बेटियों को, बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस बनाने का सपना देखना तो दूर, शिक्षा भी नहीं दिला सकते हैं। शिक्षा का भी व्यवसायीकरण कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जहां 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए, इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण शिक्षा खत्म करने पर आमादा है और महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, किसान, गरीब, मजदूर के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित किए जाने की साजिश की जा रही है। साथ ही साथ कृषि प्रधान इस देश और प्रदेश में किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। यहां तक कि सत्ता में बैठे हुए डबल इंजन की सरकार लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी आज तक लाभकारी मूल्य नहीं दिया। और साथ ही साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी सरकार नहीं कर रही है। 3.5 साल से लगातार धरना देने के बावजूद भी, जिसमें 800 से ज्यादा किसान शहीद भी हो गए, उसके बावजूद बड़ी लंबी चौड़ी बात करने वाले, जुबानी जुबान अन्नदाता कह के खुश करने वाले सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसानों की एक भी नहीं सुन रहे हैं। विशेष रूप से भारतीय संविधान की कसम खा करके सत्ता में बैठने वाले, संवैधानिक पदों को सुशोभित करने वाले आज खुद संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ सामान्य मेरिट से भी ज्यादा मेरिट पाने वाले, मेरिट पे आने वाले एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों को या प्रतियोगी छात्रों को इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल कह करके उन्हें वापस कर दे रहे हैं। यानी आरक्षण तो खत्म कर ही रहे हैं। सामान्य से ज्यादा अंक पाने वाले के बावजूद भी नॉट फाउंड सुटेबल कह करके आज जाति द्वेष भावना से प्रेरित होकर के सरकार दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के साथ दोहरा चरित्र अपना रही है। वहीं पर अल्पसंख्यक समाज में भय और दहशत पैदा कर, धार्मिक उन्माद फैलाकर आज कहीं न कहीं भाईचारा को खत्म करने पर सरकार आमादा है। हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा करके संविधान के दिए गए निर्देशों की धज्जियां उड़ाने पर सरकार आमादा है। इसके साथ ही साथ अभी परसों में सुल्तानपुर गया था, जहां महेंद्र और एडवोकेट की दिन दहाड़े हत्या हुई। 48 घंटा ज्यादा बीत जाने के बाद अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी सरकार में जाति विशेष के लोग सत्ता संरक्षण में धार्मिक उन्माद पैदा कर अपराधियों को बचाने के लिए अब पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने की घटिया सोच दिखाना शुरू कर दिए हैं।
कौशाम्बी में 8 वर्षीय पाल समाज की बालिका के साथ बलात्कार करने वाला जेल भेजा जाता है, तो ऐसे पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। रेपिस्ट का पिता शर्म के मारे जहर खा लेता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसमें दोषी बलात्कारी को बचाने के लिए पीड़िता के पिता, चाचा और उस गांव के प्रधान के भाई को जेल भेज दिया जाता है। जिस तरीके से यह नंगा नाच आज पूरे प्रदेश में हो रहा है, अभी कल घाटमपुर में 5 वर्षीय बच्ची के साथ एक दरिंदगी ने बलात्कार किया। हाईलाइट अस्पताल में अभी भी जीवन मौत से जूझ रही है, लेकिन योगी सरकार कान में तेल डाल करके बैठी हुई है। उसको केवल हिंदू मुसलमान दिखाई पड़ता है। बेतहाशा अपराध बढ़ रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, बेटियां बलात्कार की शिकार बनाई जा रही हैं। रोज SC ST OBC के किसी न किसी नौजवान की हत्या हो रही है, लेकिन इस गूंगी भरी अंधी सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसको देखते हुए कई राजनीतिक पार्टियों ने यह निर्णय किया कि उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार को खत्म कर, भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर कर उत्तर प्रदेश को बचाने का काम करना चाहिए। और इसमें आज विशेष रूप से अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में आज राष्ट्रीय समानता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोतीलाल शास्त्री जी, सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजमणि सुब्बैया एवं संस्थापक IS तपेंद्र जी, जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनेश ठाकुर जी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश सिद्धार्थ एवं संस्थापक IPS पूर्व IPS डॉक्टर BP अशोक जी, सर्व लोक हित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण मौर्य जी, स्वतंत्र जनता राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम कोरी जी, सबका दल यूनाइटेड राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद लोधी जी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी के प्रतिनिधि राजपाल सैनी जी के माध्यम से इन्होंने मेरे नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और 2027 में मेरे नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए ये सब एकजुट हो रहे हैं। और साथ ही साथ इस बैठक में उपस्थित हमारे इन सभी पार्टियों के अन्य सम्मानित नेतागण और अपनी जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भाई शादाब खान जी, राष्ट्रीय महासचिव दिलीप चौधरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई, इस विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहां पर हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर काम करेंगे और साथ ही साथ मकसद है उत्तर प्रदेश में हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे और जो भाजपा सरकार है, जिस तरीके से अभी पूर्व में संविधान बचाओ भाजपा हटाओ के नाम पर चुनाव लड़कर के केंद्र में भाजपा को बैसाखी पे लाके खड़ा किया गया, उसी प्रकार से
उत्तर प्रदेश बचाओ भाजपा हटाओ के नारे के साथ उत्तर प्रदेश को भाजपा मुक्त करने के लिए हम सब एक लोक मोर्चा के रूप में संयुक्त रूप से काम करेंगे।